कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री द्वारा मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। प्रस्ताव पारित होने के बाद मसूरी भाजपा मंडल द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी को तहसील का दर्जा मिलने के बाद आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री के मसूरी आगमन पर उनके द्वारा मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से आज मसूरी को तहसील का दर्जा मिल गया है। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत व शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने पूर्ण तहसील की घोषणा होने पर हर्ष व्यक्त किया। कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी के चुनाव घोषणा में जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये वादा किया गया था कि जो है मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और निश्चित ही इस रूप में जो है उनका लगातार प्रयास रहा है और कल कैबिनेट ने इसको जो है पास कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने उसको वहाँ प्रस्ताव रखा था और माननीय कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है। मैं मानता हूँ कि मसूरी के जनता को जो है इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गणेश जोशी जी का और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करने का यहाँ पर एक मिष्ठान के रूप में जो है कार्यक्रम रखा है। और यही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह का ये निर्णय है और ऐतिहासिक कदम है, तो निश्चित ही सभी मसूरी वासी और आसपास के क्षेत्र आपने जिस तरह से देखा होगा कि इससे 22 से ऊपर गांव जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं और जो गांव हमारे आसपास के थे वो टिहरी जिले में आते थे और उनको मसूरी से लगे होने के बावजूद भी छोटे छोटे कामों के लिए जो है टिहरी जाना पड़ता था। तो आने वाले समय में उनको भी इसका लाभ मिलेगा और मसूरी के जो आमजन है जिनको हर डॉक्यूमेंट के लिए देहरादून भागना पड़ता था, उनकी भागादौड़ी रहती थी जिसमें उनका समय भी नष्ट होता था और पैसा भी नष्ट होता था। तो जब यहाँ पे पूर्ण तहसील का स्वरूप मिल गया है और बहुत ही जल्दी पूर्ण तहसील के रूप में यहाँ पर कार्यरत करने लगेगी, तो निश्चित मैं मानता हूँ कि मसूरी के जनता को इसको बहुत लाभ मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गणेश जोशी जी का और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं मसूरी की जनता की ओर से कि उनका ये ऐतिहासिक कदम उन्होंने जो लिया है और एक निर्णय जो लिया है और मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है, उसके लिए हम उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। निश्चित ही 2021 में जब टाउन हॉल और की जब अपना लोकार्पण हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी जो है एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख माननीय मंत्री जी के माध्यम से रखा गया था और निश्चित ही उन्होंने घोषणा की थी कि बहुत जल्द ही जो है यहाँ पर पूर्ण तहसील का यहाँ पर दर्जा मिलेगा। माननीय मंत्री जी इसमें 2000 में लगता है कि 14 से प्रयासरत थे और उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने लगातार इसमें परस्यू किया है और उसी का फलस्वरूप है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके इस प्रस्ताव को जो है पास किया और कैबिनेट ने पास किया है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जिस तरह से अन्य मांगे भी हैं, जैसे कि हमारे सर्वे के जो सर्वे स्टेट है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर बंजर पड़ी है, तो निश्चित ही माननीय मंत्री जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी से को पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात की है कि वहाँ पर एक आवासीय कॉलोनी बनाया जाए। यही नहीं, अनेकों विकास कार्य माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ मसूरी शहर में किए गए हैं और अपनी विधानसभा में किए गए। इसका कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। और पूर्व में जिस तरह का नेगेटिव रवैया अपनाते हुए कुछ दलों के लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये मुझे लगता है कि उनको भी ये समझना चाहिए कि इतना ऐतिहासिक निर्णय मसूरी में लेना एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम पूरी जो है भाजपा सरकार को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। से जो मसूरी की थी कि पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे गौराधन के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें स्थायी निवास, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, सारे कागज़ों को लोग छात्रों को भटकना पड़ता है। उसकी एक सीमित डेट होती है कि उसके बाद नहीं भरा जाता, तो कई बार कोई अधिकारी नहीं मिलता, उसके वजह से वो कागज़ डॉक्यूमेंट नहीं पूरे कंप्लीट हो पाते थे। 100 में से 80% बच्चों को ही उसका लाभ मिल पाता था। मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने लगातार प्रयासरत रह के एक मसूरी की बड़ी समस्या को निपटाया है। गरीब तबके को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और मसूरी
में पूर्ण रूप से जो तहसील बनेगी उसमें सिर्फ मसूरी वासियों को नहीं, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मसूरी शहर की तरफ से माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का करता हूं कि एक गरीब तबका जो लगातार एक प्रमाण पत्र के लिए डेली कभी देहरादून कभी मसूरी इधर उधर भटकता रहता था, उन्हें अब चैन के साथ। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मसूरी को तहसील का दर्जा दिया है। इससे एक आम जनमानस के जो रोज़ के काम होते थे, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी योजनाओं से के लाभ से रिलेटेड हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत हर्ष की बात है कि लोगों को देखो देहरादून जाना पड़ता था अपने छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए। अब उप जिलाधिकारी महोदय भी यहीं बैठेंगे, पटवारी भी यहीं बैठेंगे और तहसीलदार भी यहीं बैठेंगे, तो ये हर्ष का विषय है और बहुत सारा विकास के बहुत सारे कार्य आसानी से हो पाएंगे। प्रस्ताव पास हुआ, आपको भी पता है तकनीकी कुछ कारण होते हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है, पर ये खुशी की बात है कि हो गया। और जो भी हम प्रयास करेंगे माननीय मंत्री जी के माध्यम से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले और उनके काम होने शुरू हो जाए। देखिए, हम कभी भी विकास विरोधी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में विकास हो, और इसी कड़ी में अगर मसूरी को तहसील बनाया जा रहा है, कैबिनेट ने उसका प्रस्ताव पारित किया है, तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन ऐसा ना हो कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड में जो नजूल की भूमियां हैं उनको फ्री होल्ड करने की बात कही थी। कैबिनेट स्तर से तो वो हो गया था प्रस्ताव पारित, लेकिन धरातल पर वो आज भी नहीं आया। उसको कोई भी जीओ आज तक जारी नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि जो एक कैबिनेट ने तो तहसील का दर्जा देने की बात कह दी है, लेकिन धरातल पे जब तक वो नहीं आता और जनता का उसका लाभ नहीं मिलता है, तब तक हम भी इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द इसको तहसील बनाया जाए।